नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए जून 2026 राशिफल के इस वीडियो में। स्वर्ण युग का आरंभ। जी हाँ, मैंने थंबनेल में लिखा है स्वर्ण काल का आरंभ, क्योंकि जून 2026 में ग्रहों का गोचर कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में एक सुखद परिवर्तन लेकर आने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण जो गोचर है वो देवगुरु बृहस्पति का है, जो 2 जून को अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण गोचर शनिदेव का है। शनिदेव बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो अत्यंत शुभ नक्षत्र है। और शनि के बुध के नक्षत्र में गोचर करने से शनिजन्य कष्टों से राहत मिलेगी और शनि देव के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तीसरा महत्वपूर्ण गोचर आपके राशि के स्वामी ग्रहों के सेनापति मंगल देव का है। मंगल 20 जून तक स्वराशि में गोचर करेंगे। इसके अलावा जून में 2 बार बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। 8 जून तक मिथुन राशि में और 22 जून के बाद कर्क राशि में। और सबसे बड़ी बात, कर्म कारक शनि, धन कारक देवगुरु दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे, तो दोनों ही एक्टिवेट होंगे और आपको आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स का भरपूर लाभ भी जून में प्राप्त होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। मैंने थंबनेल में लिखा है स्वर्ण काल का आरंभ। अब स्वर्ण काल का क्या मतलब हुआ? ऐसा तो नहीं है कि सोने की बरसात शुरू हो जाएगी, ऐसा मत सोचिएगा। स्वर्ण काल का मतलब ये हुआ कि घर में सुख शांति हो, सुख सुविधाएं बढ़ें, धन का आगमन हो, काम कारोबार में वृद्धि हो, पारिवारिक सुखों में वृद्धि हो और आपके सपने पूरे हों। प्रॉपर्टी को लेकर, धन को लेकर, बच्चों की शिक्षा को लेकर, संतान के विवाह को लेकर, या अपने विवाह और अपनी संतान को लेकर के, या अन्य कोई इच्छा, वो इच्छा पूरी हो। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इसे ही स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है। अब आप देखिए, आपके लग्न के स्वामी, सबसे महत्वपूर्ण गोचर आपके लग्न के स्वामी का ही है और लग्नेश मंगल हैं, जो कि 6ठे भाव में बैठे हैं। 20 जून तक यहाँ रहेंगे। मंगल 6ठे भाव में अपनी ही राशि में है और यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, आपकी कुंडली में जून के महीने में एक नहीं दो विपरीत राजयोग बन रहे हैं। मंगल तो 6ठे भाव में बना रहे हैं और दैत्य गुरु शुक्र अष्टम में 8 जून तक बनाएंगे विपरीत राजयोग, क्योंकि शुक्र 12वें के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर करेंगे। तो विपरीत राजयोग एक नहीं दो शॉर्ट टाइम के लिए है, थोड़े ही समय के लिए है, लेकिन इस तरह का जब योग बनता है तो अचानक से बड़े परिवर्तन होते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन होते हैं। अब मंगल की बात करें, आपके लिए आपके राशि के स्वामी हैं और देवगुरु बृहस्पति, जो कि भाग्य के भाव में 2 जून से गोचर करेंगे, अपनी उच्च की राशि में धनेश होकर के और पंचमेश होकर के। तो ये गोचर तो आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि गुरु आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं।
तो जून के महीने में सबसे पहला कार्य तो ये होगा कि मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। ये आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे और मंगल की दृष्टि भाग्य पर पड़ेगी तो भाग्य को भी बूस्ट अप करेंगे। दूसरा, कर्ज और बीमारी, ये भी एक बहुत बड़े शत्रु हैं। स्वास्थ्य खराब है तो खराब स्वास्थ्य भी आपका शत्रु है। कर्ज के बोझ के तले दबे हैं, वो भी एक बड़ा शत्रु है। इनसे भी मुक्ति दिलाने का कार्य करेंगे मंगल, क्योंकि मंगल ही कर्ज और कर्ज मुक्ति दोनों के कारक होते हैं। और आपके कुंडली के छठे भाव में जब गोचर करेंगे तो अचानक से आपको इस तरह का योग बनेगा कि कर्ज मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। अब ये धन आएगा कहाँ से? सवाल ये है, मैंने कह दिया कि धन आएगा, आपने सुन लिया धन आएगा, आएगा कहाँ से? धन आएगा 12वें भाव की चीज़ों से, धन आएगा 10म भाव की चीज़ों से, धन आएगा 8म भाव की चीज़ों से और धन आएगा 9म भाव की चीज़ों से। एक एक को समझिएगा। 8म भाव में 15 जून को सूर्य आ जाएंगे, 22 जून तक बुध रहेंगे। बुध 11वें भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं, सूर्य दशम के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर करेंगे। यानी कर्म का भाव और लाभ का भाव दोनों का संबंध अष्टम भाव से बन गया। अष्टम भाव क्या है? आकस्मिक घटनाओं का, अचानक से कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन, कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा जंप और अचानक से बड़े धन लाभ का योग, ये चीज़ें होंगी। दूसरी बात, 12वें भाव के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र भाग्य में आ जाएंगे 8 जून को। बुध के साथ लक्ष्मी नारायण 22 जून से बनेगा लक्ष्मी नारायण योग। तो पैसा आएगा विदेशों से, विदेशी व्यापार से, विदेश में नौकरी से। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। अगर आप मेडिकल या सर्जरी, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, विदेश जाने के कार्य की संबंधित जो बाधाएं हैं, स्पेशली गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कार्य आपके अधूरे हैं, वो मंगल पूरा कराएंगे। क्योंकि सूर्य और मंगल ये दोनों गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और सूर्य जो हैं दशम के स्वामी हैं और 20 जून को मंगल आ जाएंगे सप्तम में और मंगल की दृष्टि पड़ेगी 10th हाउस पर। गवर्नमेंट 10वां भाव राज्य सरकार को दर्शाता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तो गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलेगा। ये मंगल और सूर्य का प्रभाव होगा। अब राहु आपकी कुंडली में चौथे भाव में बैठे हैं। अभी 23 फरवरी को मंगल राहु का अंगारक योग बना है, उससे आप मुक्त हो चुके हैं। उस समय आपके लिए काफ़ी समस्याएं आई होंगी, लेकिन मंगल राहु का अंगारक योग खत्म हो गया। शनि मंगल का अंगारक दुर्योग था वो समाप्त हो गया। तो अब राहु अकेले चौथे भाव के लॉर्ड होकर के काम करेंगे। देखिए, राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव के स्वामी की तरह कार्य करते हैं। अब राहु तो अचानक से घटनाओं को घटित करा देते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में है तो आप ये नोट कर लीजिए कि गोचर में चौथे भाव में गोचर करते हुए राहु आपको जाते जाते 5 जून 2026 से पहले भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन इस तरह का लाभ दे करके जाएंगे। शनि की दृष्टि 7th हाउस पर पड़ रही है। 7th हाउस पर शनि की दृष्टि के कारण आपके विवाह में बाधा आ रही थी, देरी हो रही थी, लेकिन सप्तम के स्वामी शुक्र हैं, 8 जून को भाग्य भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए विवाह का बहुत अच्छा योग बन रहा है और विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति, जीवन साथी के माध्यम से भाग्योन्नति, जीवन साथी के द्वारा धन की प्राप्ति, जीवन साथी के माध्यम से, जीवन साथी के नाम से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं
उसमें ज़बरदस्त लाभ, ये सारी चीज़ें दैत्य गुरु शुक्र आपको देने जा रहे हैं। शुक्र सप्तमें भी हैं और द्वादशेश भी हैं। 7वें और 12वें दोनों का संबंध शुक्र से बन रहा है और भाग्य में बैठे हैं। व्यापार व्यवसाय का संबंध विदेशों से बन रहा है। विदेशों का मतलब ये नहीं कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा। विदेशों का मतलब अपनी मातृभूमि से दूर हट करके अगर आप कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो वहाँ पर आपको शनि भी सपोर्ट करेंगे, शुक्र भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि शनि जो है 3rd लॉर्ड हैं और 4th लॉर्ड है, तो प्रॉपर्टी वगैरह भी देंगे और संचार माध्यमों के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा विदेशों से जोड़ करके आपको ज़बरदस्त धन लाभ कराएंगे। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2-2.5 महीने के बाद एक अच्छा समय आया है, क्योंकि राशि के स्वामी राहु के साथ थे 23 फरवरी से 2 अप्रैल, फिर शनि के साथ थे 11 मई तक। अब जाकर के मंगल स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्थिति में आए हैं, तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। इस गोचर का लाभ उठाइए और बजरंगबली की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। लेकिन अब ये तो जनरल प्रेडिक्शन है, वृश्चिक राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं, तो फिर आपके जन्म कुंडली में क्या स्थिति है ग्रहों की, ये मैं नहीं जानता। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ 9058144128। आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।